नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के साथ साथ विपक्षी महागठबंधन इंडिया के अंत का भी काउंटडाउन शुरू होता दिख रहा है। इस महाटूट की नींव तो बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी, लेकिन अब खुले तौर पर इंडिया गठबंधन में भीतर खाने मचा कलेश जनता के सामने आ चुका है और इसका ताबड़तोड़ डेमो देखने को मिल रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव के महारण में, जहां कल तक गलबहियां कर रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब ना सिर्फ एक दूसरे को कॉम्पिटिटर बनकर कड़ी टक्कर दे रही हैं, बल्कि अब पर्सनल अटैक करने के साथ ही एक दूसरे पर बीजेपी की दोस्त होने का आरोप मढ़ रही हैं। और इन्हीं सब के बीच हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद करते हुए राहुल गांधी ने ऐसे बयान दे डाले जिससे इंडिया गठबंधन के बिखराव के संकेत साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। लगभग एक साल पहले लोकसभा चुनाव के लिए तमाम विपक्षी दलों के महाजुटान के नतीजे के तौर पर जब बीजेपी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई, तो हर किसी को ये लगा कि लंबे अरसे पहले बिखर चुके यूपीए को अब नए ढंग और मोटिव के साथ इंडिया गठबंधन की शक्ल में बीजेपी के अलावा देश में दूसरा विकल्प तैयार करने के लिए रेडी किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में ये महागठबंधन अपने मकसद में पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफी हद तक कामयाब भी रहा। लेकिन फिर हुआ वही जिसका डर था। एक एक करके हर चुनाव के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच की दूरी बढ़ती गई और मनमुटाव की खाई लगातार गहराती गई। नतीजा आज सबके सामने है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बनकर जमकर वार पलटवार कर रही है। तो वहीं अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दिल्ली के चुनावी दंगल में जबरदस्त तरीके से एंट्री करके केजरीवाल को आईना दिखाने के साथ ही ऐसी बातें कह दी जिससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई इंडिया गठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या सच में एक बार फिर बिखर जाएगा विपक्ष? तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से। दिल्ली की सियासत में कांग्रेस दोबारा से खड़े होने को बेताब नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीती शाम सीलमपुर से दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का अभियान आगाज कर दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने 21 मिनट के संबोधन में जिस अंदाज के साथ पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा, उसी इंटेंसिटी के साथ तेवर में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर भी जमकर हमलावर नजर आए। राहुल गांधी ने रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रणनीति को बीजेपी जैसा ही बताया। राहुल गांधी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही प्रचार प्रसार और झूठे वादे करने की रणनीति पर अमल करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल जी आए और कहा कि दिल्ली साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब हालात ऐसे हैं कि भयानक प्रदूषण है, लोग बीमार रहते हैं, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। जैसे मोदी जी झूठे वादे और प्रचार करते हैं, वैसे ही झूठे वादे केजरीवाल करते हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं तो नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। राहुल गांधी के इस बयान के कुछ देर बाद ही अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। तो वहीं दोनों नेताओं के बीच इस एक्शन रिएक्शन में बीजेपी भी प्रतिक्रिया देने से नहीं चूकी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी अरविंद केजरीवाल के राहुल गांधी वाले पोस्ट को रीट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा कि देश की चिंता बाद में करना, अभी नई दिल्ली की सीट बचा लो। यही नहीं, इसके बाद केजरीवाल ने भी अमित मालवीय के पोस्ट को कोट करते हुए हमला कर दिया और लिखा कि क्या बात है, मैंने राहुल गांधी जी पर एक ही लाइन बोली और जवाब बीजेपी वालों से आ रहा है। बीजेपी को देखिए कितनी तकलीफ हो रही है। शायद दिल्ली का ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच सालों से पर्दे के पीछे चल रही जुगलबंदी पर से पर्दा हटा देगा। वहीं राहुल गांधी के बयान पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जमकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी पिछले 10 सालों से दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं और इस बार भी वो कोई सीट नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी अपना एजेंडा नहीं बताती और केवल अरविंद केजरीवाल को गालियां देती है और यही राहुल गांधी ने अपनी दिल्ली रैली के दौरान किया। साथ ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि झूठ का प्रचार राहुल गांधी कर रहे हैं। इस देश में अडानी पर किसी ने सबसे ज्यादा बोला तो वो अरविंद केजरीवाल है। राहुल गांधी का कोई सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहीं चाहिए।
इसके अलावा प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि राहुल गांधी अपने पूरे भाषण में अरविंद केजरीवाल को गाली देते रहे और उनके बारे में झूठ बोलते रहे। भाजपा भी यही करती है। राहुल गांधी कांग्रेस को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी की बात नहीं है, बल्कि उनका अहंकार है। इसी अहंकार के कारण वो महाराष्ट्र, हरियाणा हार गए और साल दर साल कई चुनाव हारते रहे। दूसरी तरफ राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस के बाकी नेताओं ने भी हाँ में हाँ मिलाई और आम आदमी पार्टी पर तीखे जुबानी तीर छोड़े। इस बीच नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने कहा कि आम आदमी पार्टी अफवाह फैला रही थी कि हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी अफवाह फैलाती थी कि हम आप पर हमला नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई लोगों के साथ खड़ा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। वहीं कस्तूरबा नगर से कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक दत्त ने कहा कि राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के लिए कोई अपशब्द नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ उन्हें शराब माफिया कहा, जो कि वो हैं, क्योंकि वो शराब घोटाले में शामिल थे। शीश महल उनके पास है, या वो आगे आकर कहते हैं कि कांग्रेस ने उन्हें वो शीश महल उपहार में दिया है। 2015 में चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पीएम के लिए मोदी और सीएम के लिए केजरीवाल की बात की। जब वो अपने ही बच्चों की झूठी कसम खाते हैं तो वो देश के बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे। राहुल गांधी ने दिल्ली की सच्चाई के बारे में बात की है। अब इधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की खींचतान के बीच बीजेपी के कई नेताओं ने इस पूरे सिनेरियो पर जमकर चुटकी ली। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस और आप पर हमला बोलते हुए कहा कि कभी वो यानी कांग्रेस और आप हाथ मिलाते हैं और फिर अचानक अपना संबंध तोड़ लेते हैं। ये उनकी संस्कृति है। वो एक पल में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और दूसरे पल एक दूसरे को गाली देते हैं। ये इस प्रकार के लोग हैं कि रोज सुबह दोस्ती करते हैं और रात को झगड़ा करते हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी योजनाओं पर गौर करना चाहिए। जहां भी चुनाव होते हैं वो झूठ बोलते हैं और झूठे वादे करते हैं। जनता उन्हें नकार रही है। आप और राहुल गांधी एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ने दिल्ली को लूटा है। दिल्ली की जनता उन्हें अच्छी तरह जानती है। दोनों को केवल एक समुदाय विशेष के वोटों की चिंता है। इसके अलावा बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी कहा कि राहुल गांधी ने आधा सच और आधा झूठ बोला है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही और भ्रष्ट नेता कहा है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि वो नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव हारने वाले हैं। वो प्रवेश वर्मा पर पैसे बांटने का आरोप लगा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि प्रवेश वर्मा कहां पैसे बांट रहे हैं। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि दिल्ली में कांग्रेस ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नाम से रैली रखी थी, जिसके नाम से ही सियासी एजेंडा साफ हो गया। राहुल की दिल्ली में पहली जनसभा उस इलाके में रखी गई जहां पर कांग्रेस के वोट बैंक का अपना सियासी आधार है और चुनावी मुकाबला सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से। कांग्रेस ने राहुल गांधी की रैली के लिए मुस्लिम बहुल सीलमपुर इलाके को ही चुना। हालांकि दिल्ली एमसीडी चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाके में कांग्रेस दोबारा से मुस्लिमों का विश्वास जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन पिछली बार हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद सिचुएशन बदल गई। यही वजह है कि अब कांग्रेस मुस्लिम वोटों को फिर से अपने साथ जोड़ने की कवायद में है, जिसके चलते राहुल गांधी ने संघ और बीजेपी पर आक्रामक रुख अख्तियार करके अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। देखा जाए तो आमतौर पर अब तक दिल्ली वासियों को लग रहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फ्रेंडली मैच खेल रही हैं। पर राहुल गांधी की सोमवार को हुई सभा ने ये जरूर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह बढ़ाने का काम किया है। लेकिन इस बात से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता कि इंडी गठबंधन के दल कांग्रेस से दूरियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा था कि उन्हें भरोसा है कि राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार एक बार फिर से बनेगी। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने भी कह दिया है कि उनको ऐसा लगता है कि दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल का साथ देना चाहिए। वैसे ये सारी चीजें तो मोटे तौर पर इसी ओर इशारा कर रही हैं कि सभी दल कहीं ना कहीं कांग्रेस को आइसोलेट करने की कोशिश में है। लेकिन राहुल गांधी के हालिया भाषण से ये भी दिख रहा है कि कांग्रेस झुकने के मूड में फिलहाल बिल्कुल नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब अगर कांग्रेस दिल्ली का चुनाव भी हार जाती है तो क्या कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बाकी दल साइडलाइन कर देंगे या फिर पूरा विपक्षी इंडिया गठबंधन ही ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।